और फिर जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। उसने क्या देखा, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे छोटे चचेरे भाई की कहानी है। उसका नाम है कमलेश। यह घटना तब की है जब वह 2013 में अपने घर से दूर पुणे में पढ़ाई कर रहा था। खैर अब मैं सीधे घटना पर आता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं कमलेश की कहानी मेरी जुबानी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। साल 2013। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त कुणाल हम एक साथ रेंटेड मेस में रहा करते थे और एक रात हम दोनों ने पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके खाना खा लिया था। तभी रात के करीब 10 बजे होंगे जब हम बिस्तर पर लेटे हुए बात कर रहे थे। तभी कुणाल के फ़ोन पर उसके घर से कॉल आया। फ़ोन पर बात करते करते उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर कुछ सेकंड में उसने फ़ोन काटा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, कमलेश बड़ी मुसीबत आ गई है, पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। उसकी घबराहट देखकर मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। बस हम दोनों फटाफट उठे, कपड़े डाले और उसके घर जाने के लिए दोनों तुरंत तैयार हो गए। हमारे एक दूसरे दोस्त के पास बाइक थी, चाबी दी और तुरंत वहाँ से निकल पड़े। सोचा रात में मैं भी ट्रैफिक कम होगा, लेकिन वही रास्ते में कहीं कोई टैंकर खराब हो पड़ा है जिससे ट्रैफिक रेगर रेंग चल रहा है। करीब 1.5 घंटे बाद हम कुणाल के घर पहुँचे। जब हम घर पहुँचे तब दूर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया था और मैं भी कुछ समझ नहीं पाया कि कुछ गलत हुआ है। घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे पड़े हैं। उनके मुंह से अजीब सी घर आती हुई आवाजें निकल रही हैं और शरीर लगातार कांप रहा है। उनकी हालात देख कुणाल की माँ और बहन रो रही हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल की भी देरी किए बिना मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और थोड़ी सी बात कर मैंने फ़ोन कुणाल को दे दिया। कुणाल ने तब एम्बुलेंस वाले को अपने घर का पता बताते हुए फ़ोन रख ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज आवाज़ आई, जैसे किसी ने झटके से सांस खींच ली और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके पिताजी का शरीर एकदम स्थिर था, ना कोई हलचल ना कोई आवाज़। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ कुणाल की माँ की दबे सुर में सिसकने की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने देखा कि अंकल मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा है। इतनी झाग ही लग रहा है जैसे किसी ने साबुन का पेन लगा दिया हो। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा शरीर सफ़ेद और ठंडा पड़ने लगा और घर में चारों तरफ से रोने की चीखें गूंजी। कुणाल भी अपने पिताजी के सीने से लिपट कर बेकाबू होकर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर में पड़ोसी भी भाग कर आ गए। किसी ने पुलिस को खबर दी क्योंकि वो मौत बहुत अजीब तरह से हुई थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस एक साथ कुणाल के घर पहुंची। पूरा घर लोगों से भर गया। पुलिस ने वहां के हालात देखे, घर वालों से बात की और तुरंत कह दिया कि लाश का पोस्टमार्टम जरूरी है क्योंकि अब यहाँ केस बन चुका है। कुणाल के परिवार ने बहुत मिन्नतें की लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। उन्होंने यह कहा कि अभी हमारे साथ हॉस्पिटल ले जानी होगी, चाहो तो कोई हमारे साथ चल सकता है। कुणाल ने अपने पिताजी की लाश अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। तुरंत एम्बुलेंस में चढ़ गया और उसके पीछे पीछे मैं भी जाकर उसके साथ बैठ गया। अंकल की लाश स्ट्रेचर पर रखी गई और अब लाश के साथ हम 3 लोग एम्बुलेंस में थे। कुणाल और एम्बुलेंस का ड्राइवर और हमारे ठीक पीछे पुलिस की जीप आ रही थी। वक्त क्या हुआ था इतना याद नहीं, लेकिन करीब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। सड़कें सूनी थी, बस एम्बुलेंस की सायरन की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। कुणाल खामोशी से रो रहा था और मैं उसका कंधा थामे उसके पास बैठा रहा। चारों ओर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में भी डर घुल गया हो। एम्बुलेंस सीधे सिविल हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। तब रात लगभग 1 बज रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और अस्पताल के उस कोने में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सायरन बंद होते ही वह बेचैन करने वाली खामोशी और गहरी हो गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। मैं और कुणाल हम दोनों ने ड्राइवर के साथ स्ट्रेचर नीचे उतारा। पुलिस वाले भी पीछे थे। हॉस्पिटल आ पहुँचे। पहले उन्हें एक इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और मौत की पुष्टि करने के बाद एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के लिए कॉल किया। तब लाश को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर सीधे मोर्चे घर में ले जाया गया। कुणाल
कुणाल और मैं हम हर वक्त लाश के साथ थे। फिर लाश को मोर्चर के पास एक लंबे कार में ले जाया गया और एक अंधेरे कोने के पास स्ट्रेचर को खड़ा कर दिया। मैं और कुणाल, एक पुलिस हवलदार, हम वहीं एक जगह बैठ गए। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार भी था। वो भी हमसे थोड़ी दूर पर एक कुर्सी पर बैठा था। वो हमें देख धीमी आवाज में बोला, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता, डॉक्टर अब सुबह ही आएंगे। मुझे पता था कि सरकारी काम ऐसे ही होता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पुलिस वाला फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया। दरअसल वहाँ दीवारों पर दाग धब्बे और हवा में सड़े हुए फिनाइल की गंध थी और उस अजीब सी गंध में मेरा सिर पकड़ लिया था। कॉरिडोर का कुछ हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था और जहाँ लाइट भी वहाँ भी धूल और जाले लगे थे। मैंने सोचा कि शायद पंखा चलता होगा, लेकिन वहाँ कोई पंखा भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक माहौल भारी हो गया। उस जगह पर अंदर ठंड पड़ने लगी, जैसे ही किसी ने एसी चालू कर दिया हो, और तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। तभी चौकीदार वहाँ से उठकर बाहर चला गया। फिर अचानक पीछे की छोटी खिड़की से झांकते हुए बोला, तुम दोनों यहीं हो ना, थोड़ा ध्यान रखना, बस मैं 2 मिनट में आता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और वही कॉरिडोर के बाहर के अंधेरे कोने में कहीं गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ हम दोनों थे, मैं और कुणाल। कुणाल के पिता की लाश को सफेद चादर से ढका गया था। माहौल में अजीब सी खामोशी थी। हमने बहुत देर तक इंतजार किया। चौकीदार को गए हुए 20 मिनट से ऊपर हो गए थे। अचानक कुणाल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखने लगा तो उसने इशारे से अपने पिता की लाश की तरफ देखने का इशारा किया, और फिर जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया।